अरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की एक नदी की रेत में ऐसी धातु मिली है जो दिखने में मामूली सी लगती है लेकिन ताकत में लोहा भी इसके आगे झुक जाए, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, पर यही तो मजेदार बात है। सोचिए जरा, अगर कोई ऐसी मेटल मिल जाए जो हीरे की तरह ठोस हो, सोने की तरह चमकदार और लचीली हो, जिस पर दुनिया का कोई केमिकल असर न कर सके, जो जंग न खाए, आग से भी न डरे और बर्फ जैसी सर्दी में भी टूटे नहीं, तो क्या कहेंगे आप? सुपर मेटल, है ना? अब ये सब कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है, और इस सच्चाई का नाम है टैंटलम। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये मेटल भारत की सरजमीन पर भी मिली है, पंजाब की सतलुज नदी की रेत में, और इसकी खोज की है हमारे देश के होनहार वैज्ञानिकों ने, आईआईटी रोपड़ की टीम ने। अब बताइए, इससे बड़ी खबर और क्या हो सकती है? इस धातु का नाम सुनते ही लगता है कि कोई पौराणिक पात्र है, कोई योद्धा, और हकीकत भी यही है। इसका नाम ग्रीक पौराणिक राजा टैंटलस से लिया गया है। इस मेटल की खोज सबसे पहले 1802 में स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स गुस्ताफ ईकेबर्ग ने की थी। वैज्ञानिक दुनिया में इसे 73वें नंबर का तत्व माना जाता है, यानी इसका एटॉमिक नंबर है 73। अब अगर आप टैंटलम को हाथ में पकड़ें तो शायद पहली नजर में कोई खास बात नजर न आए। दिखने में ये ग्रे कलर की होती है और वजन में थोड़ी भारी भी लगती है, पर असली कमाल तो इसके अंदर छुपा है। टैंटलम को वैज्ञानिकों ने मल्टीटास्किंग मेटल भी कहा है, क्योंकि इसके गुण इतने ज्यादा हैं कि गिनती करना मुश्किल हो जाए। इसे काटना आसान नहीं, तोड़ना नामुमकिन, और पिघलाना भी बहुत मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, अगर इसे 150 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी रख दो, तब भी इसमें कोई दरार नहीं आएगी। और गर्मी? अरे भाई, आग के सामने भी इसका बाल बांका नहीं होता। अब जरा सोचिए, अगर कोई धातु तेजाब में भी डाल दो और वह एकदम वैसी की वैसी ही बाहर निकल आए, तो क्या कहेंगे? जी हां, टैंटलम ऐसा ही है। चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो या हाइड्रोक्लोरिक, इस पर किसी का कोई असर नहीं होता। इतना ही नहीं, यह धातु रस्ट यानी जंग से भी एकदम सुरक्षित रहती है। आप इसे पानी में डालो, हवा में रखो, धूप में भूना दो, ये हमेशा वैसे की वैसी ही बनी रहती है। इसे लचीलापन भी विरासत में मिला है। जैसे सोना किसी भी रूप में ढल सकता है, वैसे ही टैंटलम को भी मोड़ा, खींचा और किसी भी आकार में बदला जा सकता है। तो अब सवाल आता है कि इतनी बेहतरीन मेटल का उपयोग कहां-कहां होता है? तो जनाब, आज के समय में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, टीवी, घड़ी, टैबलेट, सब में टैंटलम का कहीं ना कहीं उपयोग जरूर होता है। खासकर कैपेसिटर और कंडक्टर जैसे छोटे छोटे लेकिन जरूरी हिस्सों को बनाने में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इसकी वजह है कि यह करंट को बहुत स्थिर रूप से कंट्रोल करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए बहुत जरूरी है। मेडिकल की दुनिया में भी यह एक चमत्कारी मेटल है। हड्डी के इम्प्लांट्स, दांतों के इलाज और हार्ट के पेसमेकर जैसी मशीनों में इसे लगाया जाता है। इसका कारण है कि यह इंसानी शरीर के अंदर भी किसी तरह का रिएक्शन नहीं करता, यानी यह बॉडी के अंदर भी 100 साल तक बिना सड़े गले रह सकता है। अब आते हैं डिफेंस और स्पेस सेक्टर पर। लड़ाकू विमानों से लेकर मिसाइल, टैंक और आधुनिक हथियारों तक, सब में टैंटलम का उपयोग हो रहा है। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर, केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट और स्पेस सैटेलाइट्स में भी यह मेटल बहुत काम आता है। तो दोस्तों, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि टैंटलम सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि भारत के लिए एक अवसर है, एक सुनहरा मौका। एक ऐसा मौका जो हमें तकनीकी, रक्षा और आर्थिक ताकत में नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। पंजाब की सतलुज नदी की रेत में मिला यह रत्न हमारे भविष्य को रोशन कर सकता है, और यह सिर्फ वैज्ञानिकों की जीत नहीं, बल्कि पूरे देश की उम्मीद है। ऐसे ही संसाधनों की खोज और सही उपयोग से भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बन सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए।